बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सब ख़वातीन हज़रात और बच्चों, ख़ुसूसन थैलेसीमिया के बच्चों, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से टाइम निकाला और तशरीफ़ लाए। अगर इस सोसाइटी की ये जो NGO है हमारी, पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी, इसको जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो इसका आगाज़ 1991 में हुआ। उस वक्त मैं मेजर था। तो मेरे जो सीनियर सब लोग थे, जिसमें जनरल अज़हर मरहूम, जनरल फ़हीम मरहूम और जनरल सलीम मरहूम और इस तरह दीगर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिल के ये NGO बनाई। और मैं उस वक्त बहुत जूनियर था, लेकिन उनके दरमियान बैठना मुझे मौका मिलता रहता था और मैं उनकी हिम्मत और कोशिश को देखता रहता था। तो बहरहाल एक कारवां जिस तरह बनता वो चला जाता है और उसमें लोग और भी शामिल होते जाते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की मुनाज़िल तय करता गया। मेरे ख़्याल में एक मेजर लैंडमार्क जो अचीवमेंट की गई जो इस सोसाइटी की तरफ से, वो ये थैलेसीमिया हाउस और इसकी बिल्डिंग है। मैं आज भी जब देखता हूँ कि ये इतनी शानदार बिल्डिंग ये बनाने में, मेरे ख़्याल में जनरल फ़हीम को अगर क्रेडिट जाता है ना, तो सही, मतलब वन पर्सन हु एक्चुअली मेड इट पॉसिबल। उस वक्त जनरल मुशर्रफ पावर में थे, तो उनके साथ उनके करीबी ताल्लुकात थे और उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और ये जगह ली पहले महकमा औकाफ से, और उसके बाद किसी डोनर ने इसमें डोनेशन दी, तो ये बिल्डिंग बन गई है सारी। और माशाल्लाह आज हम अगर अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए हैं तो इस बिल्डिंग की वजह से है। अगर हमारे पास ये ना होती, हमें इसके लिए किराए पे लेनी पड़ती जगह, तो प्रॉब्ली हमें बहुत मुश्किलात आती हैं उसमें। अभी भी हम इसकी जब एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हमें रिसोर्सेज की कमी महसूस होती है। तो बहरहाल, और मेरे ख़्याल में जनरल फ़हीम मरहूम की वफ़ात के बाद हमने मिल के इसको आगे चलाने की कोशिश की। जनरल परवेज़ यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारी टीम में शामिल हुए। और जिस दिन से वो आए हैं, बस इसमें एक इसकी नई जो है ना, जिस ज़िंदगी मिल गई इस सोसाइटी को। और अभी माशाल्लाह हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव हेमाटोलॉजी का हॉस्पिटल बन चुका है। ये सिर्फ थैलेसीमिया के साथ डील नहीं करता, ये हेमाटोलॉजी की तमाम बीमारियों का इलाज करता है। आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बन गया है। मैंने बहुत सारी NGOs देखी हैं थैलेसीमिया के ऊपर काम करती हुई, दर्जनों के हिसाब से, मेरे ख्याल में 60-70 से ऊपर हैं। लेकिन जब मैं अपनी NGO को देखता हूँ तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है। ये ग़ालिबन हमारी इस मुल्क की वाहिद NGO है जिसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ टॉप ऑफ द लाइन है। इतनी एक्सपर्ट लोग जो है ना, मैन पावर, वो कहीं नहीं आपको मिलेगा। इवन आप बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं या इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसके साथ कंपैरिजन करके देखें तो हमारी जो फैकल्टी है किसी तरह से भी उनसे कम नहीं है। और इसी की बुनियाद पे मेरे ख्याल में हमारी तरक्की हो पाई है और इसका फ़ायदा ऑब्वियसली ये थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनको भी पहुंच रहा है। और हमने जब ट्रांसप्लांट सेंटर का आगाज़ किया था तो उस वक्त कुछ रिजर्वेशन थी कि ये कैसे होगा, कैसे चलेगा। माशाल्लाह आप और आपकी टीम जो है ना, जनरल परवेज़, उन्होंने इसको मुमकिन बना के दिखाया हमें। और माशाल्लाह ये नो प्रॉफिट बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारी कॉस्ट जो है ट्रांसप्लांट की, वो इस पूरे मुल्क में सबसे कम है एक ट्रांसप्लांट के ऊपर। और यहाँ मैं बैतुल माल उनका ख़ुसूसन शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी तरफ से जो हर ट्रांसप्लांट के पेशेंट के लिए या फॉर दैट मैटर किसी भी ब्लड कैंसर के पेशेंट के लिए या दूसरे जो हेमाटोलॉजी की बीमारियों के इलाज के लिए जो ये कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो बहुत बड़ी हमारे लिए अहमियत की हामिल है। और उसी की बुनियाद पे हम अपनी सर्विसेज को ऑफ़र कर सकें। हाँ, एक चीज़ मेरे दिल में जो भी है वो मैं ज़रूर आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा इसका। डॉक्टर ज़ीशान वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये मेरा एक मैसेज है जो मैं डॉक्टर सादिया उनको भी ग़ालिबन आई थिंक हमने पिछले साल जब ये इवेंट किया था तो हम थैलेसीमिया की प्रिवेंशन पे भी काम करना चाहते हैं। मेरी बेसिकली स्पेशलिटी थैलेसीमिया प्रिवेंशन है। 1994 में सबसे पहले हमने जो हमल के दौरान टेस्ट किया जाता है वो स्टार्ट किया है इस मुल्क में, और उस वक्त से अब तक हम हज़ारों की तादाद में ये टेस्ट कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा।
कि हमारे मुल्क में थैलासीमिया के 50,000 या 1 लाख बच्चा जो मौजूद है इस वक्त, ये सारे वो बच्चे हैं जो पिछले 20-25 साल में पैदा हुए हैं। इस अरसे में हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद थीं जिसके ज़रिए हम इनकी पैदाइश को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन वो क्यों मुमकिन नहीं हो सका, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे अवामिल हैं, उसमें लैक ऑफ अवेयरनेस भी हो सकती है, लेकिन इसमें एक बड़ा अमल जो है ना वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। आप हमें ट्रीटमेंट के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में ऑप्शन है कि अगर आप प्रिवेंशन में भी साथ शामिल हो जाएं, उसके लिए भी कोई रास्ता निकालें। ये मरीज़ हैं जिनको प्रीनेटल डायग्नोसिस की फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है और वो कॉस्टली टेस्ट है। तो इसमें मेरे ख्याल में एक आपके साथ मैं ख़ुसूसी तौर पे गुजारिश भी करना चाहूँगा और मीटिंग रखना चाहूँगा कि हमें इसके लिए सपोर्ट चाहिए। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास जो मेरा प्राइवेट अपना सेटअप भी है जिसमें हम प्रीनेटल डायग्नोसिस सिर्फ करते हैं, उसमें 50% से ज़्यादा पेशेंट्स वो हैं जो बहुत मुश्किल से ये पैसे दे सकते हैं। तो इसमें अगर बैतुल माल की सपोर्ट हमें मिल जाए तो हम प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। कैरियर स्क्रीनिंग, उस पर भी हम काम करना चाहेंगे। तो बहरहाल ये हमारे फ्यूचर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर वो चाइना में जो हमारी एक डॉक्टर साहबा हैं, मुझे उनका नाम अब जन्म परवेज़ आप बेहतर बता सकते हैं, डॉक्टर मरियम है गालबन, हाँ हैं हाँ, अच्छा, उन्होंने हमारे लिए कुछ फंड रेजिंग की है और एक खतीर रकम जमा की है जो कि मेरे ख्याल में इंतहाई खुशान है और सबके लिए वो एक वाज़ेह मिसाल बन गई है कि अगर आप कोशिश करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और उससे हमारी कोशिश होगी कि हमसे इस सेंटर में मज़ीद और तरक्की ला सकें, इसमें और मज़ीद फैसिलिटीज़ दे सकें। ख़ुसूसन जो हमारे थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम इलाज मुआवजे में सपोर्ट कर सकें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं, हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें डायग्नोस्टिक सारी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें जो आयरन कीलेशन की एक प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में उसमें भी काम करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल वंस अगेन मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और ख़ुसूसन बैतुल माल से मैं ये एक दफ़ा दोबारा दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमें प्रिवेंशन के काम में भी हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।